कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पिछले काफी दिनों से खूब खींचतान चल रही है। इसे लेकर खूब बयानबाजियां हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद जो है उस पर कौन बैठेगा, गांधी परिवार का ही कोई सदस्य होगा या गैर गांधी परिवार से कोई होगा, इसे लेकर खूब मंथन चल रहा है। इसे लेकर खूब ज्यादा कटाक्ष भी कांग्रेस पर हो रहे हैं और उनके कई अपने नेता इसे लेकर बहुत ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं पार्टी हाईकमान से। फाइनली खबर आ गई है कि कांग्रेस को 19 अक्टूबर को उनका नया अध्यक्ष मिल जाएगा, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन होगा 19 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा। पार्टी की तरफ से चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस चुनाव में पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर स्थिति फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन खबरें आती रही हैं कि कांग्रेस नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ तौर पर कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि राहुल को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के सीएम हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी कुछ इसी तरह का बयान आया था। अशोक गहलोत ने भी कहा था कि राहुल गांधी जो हैं उन्हें ही पार्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता और तमाम कांग्रेस नेता ऐसा चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी अपने घर पर बैठ जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी को ही कांग्रेस का पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी गांधी परिवार और खास तौर से राहुल गांधी को ही पार्टी के शीर्ष पद पर क्यों देखना चाहती है। इसके कुछ बड़े रीजन हैं। आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन है राष्ट्रीय स्तर पर दखल। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी के पास 12 करोड़ मतदाताओं का वोट शेयर है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में कांग्रेस को जो वोट मिले वो राहुल गांधी के लिए मिले थे, क्योंकि चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया। विपक्षी के किसी भी नेता को इतने वोट नहीं मिले। अब इस वोट बैंक पर कांग्रेस को खुद को बनाना होगा। इसी पर एक नींव मिल गई है। इसी पर कांग्रेस को अपनी नई इमारत खड़ी करनी होगी। जब ब्रांड रागा पर हमले हो रहे थे तो कांग्रेस नेताओं ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हमेशा ऐसा किया। पार्टी में आम धारणा है कि हमें ब्रांड रागा को मजबूत करना होगा, क्योंकि इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक है। दूसरी बड़ी वजह 2018 की बात करते हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन। 2012 से लेकर 22 तक कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन कभी रहा है तो 2018 में रहा, और उस वक्त राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस में नए युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल की गई, अभियान चलाए गए। इससे कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में गठबंधन की सरकार और गुजरात में बीते 2 दशकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली। लेकिन इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जो 23 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिनमें से कई लोग अब पार्टी छोड़ चुके हैं, वो राहुल गांधी की इस विजय को लेकर या इस सक्सेस को लेकर इत्तेफाक नहीं रखते हैं बाकी लोगों की सोच से। अब तीसरी बड़ी वजह आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को ही पार्टी प्रेसिडेंट पद पर क्यों देखना चाहते हैं उनके अपने कांग्रेस के लोग, उनके चहेते। तीसरी बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते हैं। साल 2019 में टिकट वितरण से लेकर अभियान तक एक कोर टीम तैयार की गई थी। राहुल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन G23 के कुछ सदस्य समेत वरिष्ठ नेताओं ने बड़े अहम फैसले लिए। जब नतीजे आए तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, लेकिन किसी नेता ने ऐसा नहीं किया जो G23 में शामिल थे और जिन्हें बाकायदा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी वजह चौथी, जीत का सहरा सभी पर, हारे तो राहुल की जिम्मेदारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, जब राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस राज्य में जीती थी तो उस समय श्रेय पार्टी के अन्य नेताओं को दिया गया था, लेकिन हार का जिम्मेदार उन्हें बना दिया गया। यानी उन्हें जीत का श्रेय तो नहीं दिया गया, लेकिन जब पार्टी हारी तो उसका जिम्मेदार राहुल गांधी को बना दिया गया, बता दिया गया, उन पर हार का ठीकरा फोड़ दिया गया।
जब राहुल गांधी पर हमले हो रहे थे तो पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं की चुप्पी कैडर के बीच ठीक नहीं रही। आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टी के युवा सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वे तब भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे जब बड़े नेताओं ने पक्ष बदल दिया। अगली बड़ी वजह पांचवी, सरकार पर हमला बोलने वाले विपक्ष के एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी। आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को वो नहीं छोड़ते और वो कई दफा ये कह चुके हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। ऐसी बातें वो अपनी ज्यादातर रैली, जनसभाओं में कहते रहे हैं। इतना खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई और विपक्षी नेता बोलता दिखाई नहीं देता। हालांकि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते रहे, अमित शाह पर आरोप लगते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने मुखर होकर राहुल गांधी बोलते हैं, जितने मुखर होकर वो स्टेटमेंट्स देते हैं, उतना कोई और नेता नहीं बोलता। कांग्रेस नेताओं का ऐसा मानना है कि विपक्षी खेमे में राहुल ही एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार मुद्दे उठाते हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के मुताबिक राहुल गांधी एक ही नेता हैं जो महंगाई, जीएसटी और तमाम सरकारी मुद्दों पर बोलते हैं, सरकार का सामना करते हैं, विरोध झेलते हैं। ऐसे समय में जब ईडी और सीबीआई चल रही है तो राहुल गांधी के साथ वो ही चल सकते हैं जिन्हें इन एजेंसियों का डर नहीं सता रहा। पार्टी की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, वहीं 19 अक्टूबर को मतगणना होनी है। खबरें ये भी आ रही थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि जब अशोक गहलोत से इस बारे में सवाल पूछे गए तो अशोक गहलोत ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि लोग चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, तमाम पार्टी के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी इस पद को संभाले और वही सबसे सही ये कह लीजिए कैंडिडेट हैं पार्टी प्रेसिडेंट के लिए। तो हमने आपको गिनाई वो 5 वजहें जिस वजह से राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।